दोस्तों, मैं हूं साकिब राठौर। नाज़रीन इकराम, इलेक्शन हो चुके, मेरे अकब में नज़र आने वाली ये अमारत इलेक्शन कमीशन की अमारत है और इलेक्शन कमीशन का काम मुल्क के अंदर साफ शफाफ गैर जानबदाराना इलेक्शन करवाना है। गुज़श्ता 76 सालों में गैर जानबदाराना साफ और शफाफ इंतखाबात हुए या नहीं, ये एक अलग बहस है, लेकिन इंतखाबात की कवरेज के दौरान सहाफ़ियों के लिए बड़े मसाइल बने। उनके ऊपर पार्टी के तर्जुमान होने के इल्ज़ामात लगे। उनको इलेक्शन कवरेज में क्या क्या मसाइल पेश आए, बिलखसूस ख़वातीन सहाफ़ियों को उनकी ट्रोलिंग की जाती है, उनको सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे ख़वातीन सहाफ़ियों के बारे में। ख़वातीन सहाफ़ियों ने कौन कौन से मसाइल का सामना किया। ये वो इमारत है जो हमारे हकूक़ के अलमबरदार है, हमारे हकूक़ की मुहाफ़िज़ है। इस इमारत ने फैसला करना होता है कि इक़्तिदार के अवान में जाके बैठने वाला जो नाखुदा है, जो हमारे वोट से वहाँ पे पहुँचता है, वो शख्स क्या हमारी उम्मीदों पे पूरा उतर सकता है या नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं आयशा नाज पार्लियामेंट की बीट करती हैं, लेकिन मौजूदा जो इलेक्शन थे, इलेक्शन की कवरेज के लिए गई हुई थी। इलेक्शन कवरेज के दौरान एक खातून सहाफ़ी को क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ा। आयशा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। ये इमारत हमारे हकूक़ की ज़ामिन है, चाहे वो जर्नलिस्ट है, चाहे वो आम आदमी है। आपके गले में लटका हुआ कार्ड आपकी इस बात की ज़मानत है कि आपका हिफाजत, आपकी इज्जत की हिफाजत इस इमारत ने करनी है। क्या आम इंतखाबात 2024 हुए, इसके दौरान आपको कोई मसाइल का सामना करना पड़ा इलेक्शन कमीशन के कार्ड होने के बावजूद? थैंक यू सो मच साकिब, आपने मुझे मौका दिया कि हम भी अपनी आवाज़ उठा सकें और लोगों तक अपने मसाइल पहुंचा सकें। बात यह है कि इलेक्शन वाले दिन चूँकि सबसे पहले जब हमें परेशानी का सामना करना पड़ा वो ये था कि सिग्नल्स चले गए और हम राब्ता नहीं कर पा रहे थे, ना ऑफिस से राब्ता कर पा रहे थे, ना किसी और से। तो सबसे बड़ी टेंशन ही यही थी कि अब हम फील्ड में जाएंगे, बेयारो मददगार होंगे, हमारे कैमरामैन हमारे साथ नहीं हैं, ऑफिस के साथ हम राब्ते में नहीं हैं, हम करेंगे तो क्या करेंगे। और आपको पता है कि हर एक के अपने ही मसाइल होते हैं। तो मैं डायरेक्ट जो है वो मैं एक पोलिंग स्टेशन पर गई हूँ और वहाँ की मैंने सूरत हाल देखी है। और मुझे क्योंकि अब की बार ये बहुत अच्छा हुआ था कि इन्होंने बहुत वाज़ेह कार्ड बनाए हुए थे। मीडिया को देखकर वहाँ पर मुझे ये तो परेशानी नहीं हुई कि अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, मुझे आसानी से अंदर मेरी असेस हो गई। लेकिन वहाँ पे जो सूरत हाल देखी, कुछ ऐसे SOPs थे जो इलेक्शन कमीशन ने SOPs बनाए हुए थे, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। और आपने देखा होगा कि वीडियोज़ आपने देखी होगी कि लोग वो पोलिंग बूथ में कैमरा या फिर मोबाइल लेके जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन वहाँ पर लोग जो हैं वो कैमरे भी लेके गए हुए थे, मोबाइल्स वगैरह भी लेके गए थे, जिन्होंने वीडियोस बनाई। और आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे वो भी वायरल हो रही हैं। तो यहाँ पे तो हर चीज़ ही वायरल हो जाती है। यही सिर्फ हम वायरल नहीं होते, बस वो फिर अपनी अपनी किस्मत है। यहाँ पर तो जो छोटे से गाने पे डांस करता है वो भी करोड़पति बन जाता है चंद दिनों में। बस ये एक अलग डिबेट है, इसको मुझे लगता है कि इसको हम साइड पे रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने उस दिन तकरीबन 5 से 6 पोलिंग स्टेशन का विजिट किया और सबसे ज़्यादा खुशी ये हो रही थी कि लोग बाहर निकल रहे थे, क्योंकि हमारे लोगों को इतना शऊर नहीं है। और इस शऊर के लिए ज़रूरी था कि वो बाहर आएँ, अपनी जो नुमाइंदे हैं उनको मुंतखब करें। अपनी कहते हैं ना कि अवाम जो है वही ताकत का सरचश्मा है पाकिस्तान में। तो अवाम तो निकले थे बाहर, लेकिन वहाँ पर पहली मर्तबा ऐसा एहसास हुआ कि अवाम ताकत का सरचश्मा। कहा जाता है, एहसास तो नहीं हुआ क्योंकि अवाम की सुनते ही कौन है। देखिए, आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, और हम देखते हैं कि अवाम अपना हक़ राय दही तो इस्तेमाल करती हैं, लेकिन वो उस तरह के नताइज नहीं पाती जिस तरह वो समझते हैं। या शायद फिर मुझे लगता है कि हमारी सोच में थोड़ा प्रॉब्लम है कि हम सोच रहे होते हैं कि अगर जिसके साथ हम हैं तो पूरा पाकिस्तान उसके साथ है, और ये तासुर दिया भी जाता है। बिल्कुल सही है आयशा। बहैसियत सहाफ़ी, आपने जिस हल्के में आपकी ड्यूटी थी वहाँ पे ख़वातीन वोटर्स बाहर निकली? हाँ, बड़ी तादाद में निकली। वहाँ पे वो भी बच्चियाँ मैंने देखी जो पहली दफ़ा अपना वोट कास्ट कर रही थी। तो मैं गई हूँ तकरीबन NE48 में, मैं चक शहजाद गई हूँ, तरामरी साइड पे गई हूँ, न्यू मल गई हूँ, इसके साथ F6 में भी गई हूँ। पोलिंग स्टेशंस पे मैंने देखा ना सिर्फ ख़वातीन थी, बल्कि जो बुज़ुर्ग ख़वातीन थी वो भी बाहर आई हुई थी, वो भी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रही थी। और मेजॉरिटी में हमने देखा कि ज़्यादातर जो फॉलोअर्स थे वो PTI के थे। उनके देखें, यहाँ पे तो हम सच बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये वो मीडियम है, डिजिटल मीडिया, जहाँ पे हम अपनी
जो दिल की आवाज़ है, जो सच हमें लगता है हम वो बोल सकते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पे या अखबारात में जो काम करने वाले लोग हैं शायद वो इतना सच ना बोल सकते हो, क्योंकि उनको इश्तिहारात का भी डर होता है। लेकिन हमें ना तो इश्तिहारात का डर है ना किसी और चीज़ का, क्योंकि हम सहाफ़ी हैं तो सहाफ़त का काम ही सच दिखाना है। अच्छा साकिब, इलेक्शन से पहले जब मैंने जिन हलकों का विजिट किया, क्योंकि आपको पता है कि मीडिया हलकों में जाते थे, उनके पूछते थे कि वो किसको वोट देंगे या किसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद में भी ना कुछ ऐसी पार्टीशन थी कि कुछ लोग जो थे वो पीटीआई के फॉलोअर्स थे। बेसिकली एक जमात थी, ठीक है, वो तबके भी आ जाते हैं इस्लामाबाद में। आपको पता है F6 के सेक्टर, F सेक्टर जो है वो एक अलग तबका है, G सेक्टर है वो एक अलग तबका है। एग्जैक्टली, और बड़ा नुमाया नजर आता है यहाँ पे। आप उनकी रिहाइश देख लें, आप उनके तौर तरीके देख लें, तो ये आम तासुर जो है उसमें ज़िया मस्जिद भी है, उसमें चक शहजाद तरामड़ी तरलाई भी है। एग्जैक्टली। लेकिन मैंने देखा है कि जो रूरल एरियाज थे ना, वहाँ पे ज्यादातर नून लीग के सपोर्टर्स थे। अच्छा, नून लीग के थे जी, नून लीग के सपोर्टर थे। और मैं जब गई हूँ सैदपुर गई हूँ, वहाँ पे मैंने कवरेज किया है, मैं बहुत आगे तक गई हूँ, लोगों से मेरी बात हुई है, तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो ज़्यादा रुझान था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का था। और इस वक्त जब कैंपेन जो थी ना, वो सबसे अच्छी कैंपेन मुस्तफा नवाज खोखर ने चलाई थी। अच्छा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे हमने देखा कि वोट भी नहीं पड़े, उनके सपोर्टर्स भी नहीं थे उस एरिया में। मैंने कितने लोगों से पूछा, पीटीआई, वहाँ पे जो मुकाबला था वो पीटीआई और नून लीग का था, वहाँ पर मुस्तफा नवाज जो थे वो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। इस तरह अगर जी सेक्टर की बात करी जाए, वहाँ पे कुछ लोग जो थे वो नून लीग को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग जो थे वो पीटीआई को। बेसिकली अगर हम ये कहें कि इस्लामाबाद में दो ही जमातें मुकाबले में थी एक दूसरे के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई, ये दोनों एक दूसरे के जो थी मध्य मुकाबले थी। तो लेकिन वापस हम अपने पॉइंट पे आते हैं। आपने पूछा कि खवातीन माशाल्लाह हमारी बड़ी बाशऊर हो गई हैं, और ये आज के दौर की ज़रूरत भी थी कि खवातीन को पता चले कि उनका क्या हक है, वो किसको अपना वोट कास्ट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात कहना चाहूँगी कि जो एक फ़ज़ा चल पड़ती है ना, हमें उस फ़ज़ा में नहीं बहना चाहिए। अब सोशल मीडिया से लोग, मैं मुख्तलिफ लोगों को यही कहती हूँ कि सोशल मीडिया पर ठीक है, कोई चीज़ आती है, हम लोग खुद भी जो अहम इशू होते हैं वहाँ से पिक करते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, लेकिन ये कि हर चीज़ वहाँ पे सच नहीं है। अगर कोई ऐसी आप चीज़ देख रहे हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करें, क्योंकि मोस्टली एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है सोशल मीडिया पे हर कोई अपने लिए, कि वो अपनी सिंपैथी के लिए, पार्टी की सिंपैथी के लिए, वो एक ज़ाहिर है, आपको पता है, आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी जमातें हैं जो स्पेशली फर्म्स हाइड करती हैं, जो इस प्रोपेगेंडे को आगे लेके चले, आवाम के अंदर सिंपैथी पैदा करें। नया ट्रेंड चला है। एग्जैक्टली। और अब लोग जो है ना, वो ज़्यादातर मैं कहती हूँ, बहैसियत जर्नलिस्ट मैं कहती हूँ कि लोगों को अपने मीडिया पे ट्रस्ट करना चाहिए। हर चीज़ सोशल मीडिया पे वो नहीं है जो दिखाई जाती है, ठीक है। अब ये लोग माने या ना माने, ये लोगों की अपनी मर्जी है, क्योंकि आप भी फील्ड के हैं, मैं भी फील्ड की हूँ। हम जो अपने इर्द में देख रहे होते हैं, आप यकीन करें कुछ चीज़ें ऐसी मैंने देखी हैं कि वो स्पेशली प्रोपोगेट की जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँ कि एक तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ कि यहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं, तो प्रोटेस्ट में पुरअमन प्रोटेस्ट है, लेकिन कहीं पे कोई खराबी हो रही होती है तो यूट्यूबर या कोई और जो पार्टी के जो लोग होते हैं, वो वहाँ जाकर स्पेशली वो एक प्रोपेगेंडा करते हैं, एक एंगल देते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। वो ये नहीं देखेंगे एक पूरा धरना या पूरा जो हजूम है वो पुरअमन बैठा हुआ है, लेकिन वहाँ पे अगर एक मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसी को इशू बना लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। ये थी आयशा नाज गुज़श्ता कई सालों से इस्लामाबाद में जो अहम बीट्स हैं उनके ऊपर काम कर रही हैं। इन्होंने इलेक्शन के दौरान क्या देखा, हम इस इमारत की बात करते हैं। ये इमारत इतनी दूर नहीं है जो सामने वाली इमारत है। आपने देखा कि यहाँ से जिस शख्स की किस्मत का फैसला होता है वो शख्स सामने वाली इमारत में बहैसियत प्राइम मिनिस्टर जाता है और पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ की बात करता है। लेकिन अवाम के हकूक़ 7 फरवरी को ख़त्म हो चुके हैं। अवाम को कोई मसला नहीं है। आने वाले 5 साल अवाम बिल्कुल पुरअमन और पुरसकून रहेगी। लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि मीडिया के ऊपर काम करने वाले वो अशख़ास जो फील्ड के अंदर काम करते हैं, कभी उनको तज़हीक का निशाना ना बनाएं, उनकी ट्रोलिंग ना करें। ट्रोलिंग करने से पहले उनके घरों के हालात देख रहे हैं। उनके घर भी हैं, आपके घर भी हैं। वो खातून है या चाहे मर्द है, जब फील्ड में निकल पड़ा तो वो एक जर्नलिस्ट है, वो कभी भी बाइस्ड नहीं होता। वो वही चीज़ रिपोर्ट करता है जो हैपनिंग हो रही होती है। उसको आप अपने एंगल से अगर उठा लेते हैं और उसके ऊपर ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं, ये किसी भी तरीके से दुरुस्त नहीं है। आज का जो प्रोग्राम था, जो हमारी बहस थी, जो हमारी बातचीत थी, वो ख़वातीन वोटर्स, ख़वातीन जर्नलिस्ट, उनके मसाइल के ऊपर थी। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।